नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मधुबनी जिले के लौकहा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। आपको उनका परिचय दे दें। हमारे साथ जुड़े हैं अजय नारायण चौधरी, जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश रंजन, जनस्वराज के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ अमर उजाला के प्रतिनिधि राजकुमार झा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लौकहा के जो अहम मुद्दे हैं वो भी आपको बताते चले। यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है, स्कूलों में शौचालय, पेयजल और चार दीवारी की समस्या लगातार बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं है, लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति तक नहीं की गई है। अन्य स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर की भारी कमी है। सिर्फ यही नहीं, क्षेत्र में जल जमाव की भीषण समस्या है। नाला निर्माण नहीं होने से हल्की बारिश में भी शहर से लेकर गांव में जल जमाव हो जाता है। लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। इस वजह से पेयजल की भीषण समस्या हो गई थी। हैंडपंप से भी पानी आना बंद हो गया था। चुनाव के समय विधायक के द्वारा खुटौना प्रखंड को अनुमंडल बनाने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। स्लुइस गेट निर्माण की योजना अधूरी है। योजना अधूरी होने से किसानों को खेती करने में काफी परेशानी होती है। साथ ही पलायन भी मुख्य समस्या है। लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ये थे क्षेत्र के अहम मुद्दे। आपने देखा क्षेत्र में विकास का अभाव नजर आ रहा है, डॉक्टर नहीं है स्वास्थ्य केंद्रों में। नीतीश रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो क्षेत्र में अभी आपके समक्ष मैंने मुद्दे रखे हैं, किसकी कमी मानते हैं? देखिए, सरकार की नाकामियां, ये तो सरकार की नाकामी है। सबसे पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था वही बनी हुई है। लालू जी के राज में जानवरों का चारा खाया गया, और अभी नीतीश जी के राज में इंसानों की चारा खाया जा रहा है। 5 किलो की जगह 1 किलो चावल, 4 किलो ही अनाज मिल रहा है। यानी कि पहले जानवरों के चारा की चोरी होती थी, अब इंसानों की चारा की चोरी हो रही है। व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं भी आपने जैसे बोला, जितने भी स्वास्थ्य उप केंद्र हैं वो सिर्फ कागजों में है। धरातल पे यह है कि ना दवाई है, ना वहाँ पे एएनएम है, ना डॉक्टर है। जन स्वराज किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी अब की बार? आपको लगता है जनता भरोसा जताएगी? जी जी बिल्कुल। जनता जो आज के सब आम सभा, जितनी भी सभाएं हो रही है प्रशांत किशोर जी की, उसमें भारी भरकम भीड़ आ रही है, और वह दर्शाता है कि जनता का भरोसा प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों में बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग जो हैं न जाति धर्म की बात करते हैं, हम लोग मुद्दों के आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का मुख्य मुद्दा पलायन है, रोजगार है, उद्योग धंधा का यहाँ पे निर्माण करना है, सृजन करना है, और लोग जो हमारे 50 लाख के करीब आबादी जो माइग्रेंट हो गए हैं, उनको घर वापसी कराना है और रिवर्स माइग्रेशन कराना है, जो कि एक अहम मुद्दा है। हम मुद्दा शिक्षा, हर एक प्रखंड में एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, लोगों के बीच गुड गवर्नेंस की बातें करते हैं। मुद्दा आधारित बातों के लेके हम लोग चुनावी मैदान में हैं। बाकी दोनों लोगों ने राजद की भी सरकार देखी है और एनडीए की भी सरकार देखी है। दोनों ने लूटा ही है बिहार को, किसी ने बिहार के हित में काम नहीं किया है। आज बिहार विकास के लिए तरस रहा है, इसके लिए यह दोनों सरकार जिम्मेदार है। और अब जनता बदलाव की मूड बना ली है, और अब वह चाहती है कि बिहार में बदलाव करके एक बार जनता का सुंदर राज, जनता के राज को लाना है बिहार में, और बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है उसको विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित करने का मन बना लिया है। इसीलिए इस आगामी चुनाव में जनसुराज पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है, और बिहार निश्चित तौर पर बदलने वाला है। जी, अभी आपने पलायन का जिक्र किया है। जैसे कि हम लौकहा सीट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर पलायन एक अहम मुद्दा है। आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? आपने सरकार की नाकामी जरूर गिनवा दी, लेकिन जन स्वराज की ओर से क्या कुछ मुद्दे उठाए गए, प्रयास क्या किए गए हैं? नीतीश जी। जन स्वराज तो आज तक सत्ता में आई नहीं है कि जो नीति निर्धारण बात करें। जनता में जागरूकता के माध्यम से हम लोग जनता को सही मुद्दा और जनता को शिक्षित करके अपने मत का सदुपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे ताकि जनप्रतिनिधियों में भय हो कि वो अगर काम नहीं करेंगे तो उनको जनता हरा देगी। और आप देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में नीतीश सरकार ने तेजी से कुछ फैसले लिए हैं।
वो जनसुराज के ही दबाव का एक परिणाम है कि जनता लोगों ने अब बात रोजगार की, बात शिक्षा की करने लगी है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले में कुछ अहम घोषणाएं भी की गई है नीतीश सरकार के द्वारा, और हम लोग जन जागरूकता के माध्यम से ही समाज सुधारने की बात कर रहे हैं। और अच्छे जनप्रतिनिधि को जब हम मैदान में उतारेंगे, ईमानदार जनप्रतिनिधि मैदान में आएंगे, तभी दूसरी पार्टी को भी मजबूर होके बेदाग छवि के लोगों को, अच्छे छवि के लोगों को, नेताओं को मैदान में उतारने पे मजबूर होना पड़ेगा, जिससे समाज और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक नींव रखी जा सकेगी। जी राजकुमार जी, अभी आपने सुना लौकहा में राजद के विधायक हैं। आप क्षेत्र में जमीनी स्तर पर आपको पता है क्या मुद्दे हैं? क्या विधायक की ओर से काम नहीं कराया गया है? राजद के विधायक की ओर से कुछ विकास के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं? विधानसभा का स्थिति बेहद ही खराब है। यहाँ पे आरजेडी के विधायक है और उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। लोगों में काफी आक्रोश है, पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है और उन्होंने जो भी वादा चुनाव में किया था, सारा वादा उनका फेल है, साबित नहीं हो पाया है। जैसे जनरल योजना हो, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन काफी व्यवस्था पीने के पानी के लिए दिक्कत थी। अस्पताल की बदहाल स्थिति है जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ डॉक्टरों का अभाव है, एक डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण विधायक इस डिबेट में भाग भी नहीं लिए और उनका जिला अध्यक्ष भाग लेकिन पुनः वो खट गए हैं। जी, अजय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने सुना कि सरकार की नाकामी बताई गई है और क्षेत्र का हाल आप जान ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी अजय जी। इसके बाद ये बोलना है कि पिछली बार हमको विधानसभा चुनाव में वहां की जनता से उतने मत नहीं प्राप्त हुए और वह क्यों हार हुई वो जग जाहिर है। लेकिन अभी के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो डिबेट में भी आना नहीं चाह रहे हैं। यदि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बातों को विधानसभा और सरकार के पास नहीं रखेंगे तो जनता की समस्या वैसी की वैसी ही रहेगी। जी जी, केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों की हालत आपके समक्ष अभी मैंने रखी, डॉक्टरों की हालत कैसी है? डॉक्टर ही नहीं है वहां पर। इस पर सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? नहीं, ये तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं डॉक्टर हैं या डॉक्टर हैं और वो अपने ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, तो वहां मैं अपने स्थानीय नेताओं से भी बात करूंगा कि ये मुद्दा अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं आया है। और इस बाबत तो दल के जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो अच्छी तरह बातें रखते हैं। यदि डॉक्टर की नहीं है और डॉक्टर सरकार के पास उनकी अर्जी लगी हुई है तो किन कारणों से अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ? सिर्फ चुनाव के टाइम में आके सरकार को घेरना ही उचित नहीं है। अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं भागना चाहिए। जी, नीतीश जी ने अभी कहा कि वहां क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था, लेकिन जब जन स्वराज ने आवाज उठाई है तब जाकर नीतीश सरकार एक्शन में आई है और वहां की ओर रुख किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे अजय जी? ऐसी बातें नहीं है। नीतीश जी पहले हमारे ही साथ थे, हम लोगों के ही साथ थे। अभी उन्होंने पाला बदला है तो सुर बदलते हैं। और विरोधियों को विकास यदि नहीं दिख रहा होगा तो ये तो विश्व में बिहार का जो अभी जीडीपी ग्रोथ है, और नीतीश जी ने कहा कि अनाज 5 केजी के जगह 1 केजी मिलता है, तो मैंने ये कहा कि अभी तक लोकहा विधानसभा में जनता का कोई आवेदन इस तरह का या आक्रोश या जनाक्रोश तो दिखा नहीं है कि केंद्र की नीति में और बिहार सरकार का जो योजना है कहीं पे कोई खामियां है। नीतीश जी, अभी आपने सुना, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, उनकी बातें गोलमोल और ढुलमुल रवैया वाली थी। उनकी बातें अपने आप में स्पष्ट नहीं है, बातों को उन्होंने घुमाया है। आप एक अपने संवाददाता से पूछिए कि क्षेत्र में, लोकहा क्षेत्र में कोई एक भी राशन वाला है जो 5 किलो की जगह 5 किलो अनाज देता है? ये पूरा एक ओपन सीक्रेट है बिहार में कि हर एक जगह 5 किलो की जगह 4 किलो ही अनाज मिलता है। लालू जी के राज में जानवरों का चारा खाया जाता था, ये लोग इंसानों का चारा खा रहे हैं। बात यही है। बात पहले अपराधी लूटते थे, आज अधिकारी लूटते हैं। अपराधी सिर्फ अमीरों को लूटते थे, इनके अधिकारी अमीर गरीब में कोई भेद नहीं समझते हैं। 400 रुपये मजदूरी करने वाले को भी नहीं घूस लेने से वंचित करते हैं। इन्होंने यह बोला कि जनता के बीच से इनको आवाज नहीं मिल रही है, तो समझिए कि इन लोगों ने जनता से कितनी दूरी बना रखी है कि जनता का मुद्दा इन तक पहुंच ही नहीं रहा है।
अब बताइए, जनतंत्र में जनता को जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, नेपाल जैसा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, तब तक उनकी समस्या इन तक पहुंचेगी ही नहीं। तो सोच लीजिए कि ये लोग सत्ता में कितने ज्यादा, इन लोग सत्ता के नशा में मंत्र मुग्ध हैं कि उनको जनता की कराह नहीं सुनाई दे रही है। जनता परेशान है, हर जगह घुसखोरी चरम पे है, कार्यालय में बिना चढ़ावा कोई कार्य नहीं होता है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे संज्ञान में कोई बातें ही नहीं है। तो जनता जाग गई है। अब आपके संज्ञान में तब बातें आएंगी जब आप लोग 2 महीने के बाद सत्ता से बेदखल हो गए जाएंगे। जी अजय जी, क्या कहना चाहेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे क्या? नीतीश जी के बोले ना कि अभी हम लोग के साथ ही कुछ साल पहले थे, अभी दल में दूसरे दल में गए हैं तो सुर बदल लिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में ये सरकार के आमंत्रण पर, जनता के दरबार में ये अपनी बात उठा चुके हैं। तो जनता से सरकार कैसे कटती है, मैं उन्हीं से खुद जानना चाहता हूँ। मंत्री दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला था कि नहीं? आपने ये आरोप लगाया सरकार पे कि जनता की आवाज सरकार नहीं सुनती है, तो आप 2 बार मुख्यमंत्री जी से किस मुद्दे पर मिले थे और आपको टाइम मिला था कि नहीं? ये जानकारी सही दे दीजिए। जी नीतीश जी। सर, अब मैं अपने सहयोगी साथी से बोलना चाहूंगा कि विगत 1 साल से जनता दरबार क्यों बंद हो चुका है मुख्यमंत्री जी का। जब जनता दरबार का माध्यम खुला हुआ था तो जनता उस माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातें पहुंचा पाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि जनता से सीधे वार्ता कर सके। विगत 1 साल से जनता दरबार बंद हो चुका है और मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति सत्ता और संचालन के लायक है ही नहीं। शासन व्यवस्था है वो बेलगाम हो गई है। और जो अपने हमारे नीतीश जी, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। गवर्नेंस है हमारे साथ सुबोध मंडल जुड़े हैं कांग्रेस से। सुबोध जी, जानना चाहूंगी आपसे, क्षेत्र का ऐसा हाल है, राजद के विधायक हैं यहाँ से, क्या कहना चाहेंगे? विकास का अभाव नजर आ रहा है क्षेत्र में। देखिए जी, विकास का भाव सिर्फ लोकहा विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार में। कि अभी जदयू के नेता, उनका मैं सुन रहा था बातों को, मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार ने जो सुशासन बाबू की सरकार चला रहे हैं, तो जो नल जल योजना जो हजारों करोड़ का जो चलाया है, इनके पूरे प्रदेश में नल जल, किसी भी जगह एक बूंद जल आता हो, तो अगर ये सरकार, एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री और इनके जो पीएचडी मंत्री हुए थे, इनके खिलाफ अगर जांच हो तो अगले जन्म तक ये जेल में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री सहित। जी, सबसे बड़ा घोटाला अगर नीतीश सरकार में है तो नल जल योजना का है। एक बूंद पानी कहीं पे भी कहीं आने का नाम नहीं ले रहा है। आप राशन की छोड़िए, इस देश में ऐसी स्थिति है कि 4 किलो राशन और 5 किलो राशन दे करके अपना एहसान जता रहे 80 करोड़ जनता पे। क्या 5 किलो राशन कितने का होता है? उससे क्या जिंदगी चल जाएगी? राशन देने से क्या उसमें दाल बनेगी, खिचड़ी बनेगा, सब्जी की जरूरत पड़ेगा, सरसों तेल की जरूरत पड़ेगा? ये कहाँ से आएगा? दूसरी बात कि नीतीश बाबू अगर इतना ही सुशासन सरकार है तो 5 साल चलाने के बाद अभी मरने वक्त घी पिला रहे हैं, ये मानदेय बढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी का, वृद्धावस्था पेंशन, तो 5 साल कहाँ थे भाई? अभी आपको चुनाव समय याद आ रहा है? सुबोध मंडल जी, यदि जनता की समस्याओं को लेके इतने चिंतित हैं तो अभी तक कोई आंदोलन किया, कोई सरकार के विरुद्ध में कोई मांग लेके किसी पदाधिकारी से मिला? और चुनावी समय आने के बाद ये लोग आंसू बहाने लगते हैं, इनको विकास नहीं दिखता है। ये हमको बताएं कि NH 27 के बगल में आंदोलन करेंगे, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? विरोधी गलत आंकड़ा चुनाव के टाइम में गलत बातें रख रही है। यदि जल नल में यदि पानी नहीं आ रही है, इन्होंने कहा, तो इस बाबत इन्होंने क्या किसी पंचायत में जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, वो सरकार के संज्ञान में कोई बात दी? सरकार की ही जो पक्ष की जो पार्टी होती है उसकी ही बातें हम नहीं बोल रहे हैं। हम लोकतंत्र में यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हमारा दायित्व है कि सही हो या गलत हो, इस बाबत हमको सरकार के संज्ञान में बातें रखनी है। और यदि इनके विधायक जो अभी जन प्रतिनिधि है, क्या इस बात
बाबत एक भी हमको डॉक्यूमेंट्स बताएं जो विधानसभा में इस बाबत कोई प्रश्न खड़ा किया। सिर्फ मीडिया के सामने आके सिर्फ जनता की बातें रख देना, गलत परोस देना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। जी सुबोध जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी ओर से कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया, ऐसा अजय जी पूछ रहे हैं आपसे। पंखुड़ी जी, अजय जी, मेरे ख्याल से मधुबनी में प्रॉपर आपने नहीं देखा है कि जनता भूख प्यास से मर रहा है। अभी 4 महीना के अंतराल में आप देख रहे हैं कि हर गांव में टैंकर जा रही है। अब इनको क्या ढोल और अंग्रेजी बाजा के साथ बिहार सरकार को जगाया जाए? इनके गांव में मैं जाके चेक करूंगा कि वहां नल जल योजना, आपने देखा होगा कि पूरे मधुबनी जिला में कितना हाहाकार मचा था। आप यहीं के रहने वाले हैं। आप बात कर रहे हैं अभी इस बात जो स्थिति थी, जंगल राज वाली बात मत कीजिए और भाषा डिबेट में मर्यादित होना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री जी को बोला और मुख्यमंत्री जी के साथ जब आप सरकार में आते हैं तो वो बहुत विकास पुरुष आप ही को नजर आने लगते हैं। जब गठबंधन बीजेपी के साथ और विकास के तो आप उनके बाबत दूसरी बात के मुख्यमंत्री आप मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री उधर चले, हमारी बात क्या कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री मेरे ही नहीं है। अजय जी आपके पास आऊंगी। इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आप पहले, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ पंखुड़ी जी कि मुख्यमंत्री और सरकार मेरा कोई पर्सनल और पार्टी का नहीं होते, पूरे बिहार का होता है। मुख्यमंत्री एक ही है, कोई दो नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति आपने देखा कि पारस हॉस्पिटल में आप विजिटर बन के देखने जाइए, वो 3 से 4 का टाइम देगा। वहाँ उग्रवादी 5-5 के जनसंख्या में जाता है और मर्डर करके आता है। सुशासन की सरकार बोल रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप? इस बिहार को क्या बनाए हुए भाई? अभी मुख्यमंत्री जी, आप सुन लीजिए पंखुड़ी जी, अभी मुख्यमंत्री जी किस अवस्था में है पूरे बिहार जान रहा है। और उनके लेफ्ट राइट आगे पीछे अपना सरकार में बेटा बेटी दामाद को सेट कर रहा है। अब बात कर रहे हैं बिहार की लोगों के साथ कितना अन्याय और अपमान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी अचेत अवस्था में है। सरकार कौन कहाँ मार रहा है, कहाँ पीट रहा है। आप एक बात बताइए, बिहार सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है, दारू बंद है, लेकिन भाई साहब से पूछा जाए कि हर गांव में होम डिलीवरी है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ हर गांव में टेंशन बढ़ रहा है कि वो दारू बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं मना किया जा रहा है, वो वहां पर पकड़ा जा रहा है, गरीब आदमी जेल में है। ये क्या दर्शाते हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? गरीब आदमी मारे जा रहा है। इसमें एक तरह का आप राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसका मतलब पूरी प्रशासन पूरी तरह फेल है। कहाँ से आ रहे भाई? सुशासन का मतलब, रामराज का मतलब है कि हर घर खुशहाली होनी चाहिए। अभी आप 3 महीने 4 महीने देख रहे हैं कि चापाकल का पानी तक सूख गया है। अगर इतना ही हजारों करोड़ खर्चा हुआ तो हर घर पर टूटी खुलते ही उसमें बाल्टी में पानी भरना चाहिए। तो ये थे क्षेत्र के अहम मुद्दे जो आपके समक्ष अभी पक्ष विपक्ष ने रखा, उन्होंने अपनी राय रखी। इसी तरह हमारी खास पेशकश सत्ता के संग्राम में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला।